चलो बच्चों, नई वाले टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसी वोल्टेज के आरएमएस मान, अधिकतम मान और पीक मान, ठीक है, ये सारे जितने भी मान हैं उनके बीच में और संबंध के बारे में, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, क्या क्या चीज़, जितने भी फैक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एसी वोल्टेज का आरएमएस मान, एसी वोल्टेज का औसत मान का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, एसी वोल्टेज का औसत मान की बात कर रहा है तो वी एवरेज फार्मूला क्या होता है। पहले फार्मूला याद रखना है हमको कि वी एवरेज बराबर होता है 0.636 वी मैक्सिमम के बराबर होता है, वी मैक्स के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर होगा 0.636। ये याद रखना है आपको, बस कुछ नहीं याद रखना है, 0.636 याद रखना है। और ये याद रख लिए तो मतलब ये है कि आपको आसानी से याद रहेगा कोई भी चीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वोल्टेज का आरएमएस मान। आरएमएस मान की जब बात करता है, एसी वोल्टेज का आरएमएस मान की बात करता है तो फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। वी आरएमएस बराबर होता है, वी आरएमएस बराबर होता है 0.707 इंटू वी मैक्स के बराबर होता है, वी मैक्सिमम के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये है कि सेकेंड वाला इसका राइट आंसर होगा, 0.707 वी मैक्स के बराबर इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसी वोल्टेज का आरएमएस मान का फार्मूला। ठीक है, तो एसी वोल्टेज के आरएमएस मान के दो फार्मूले होते हैं, वो याद रखना है। ठीक है, और 0.707 कैसे आया ये चीज़ भी आपको बता रहा हूँ कि हमको पता है फार्मूला वी आरएमएस बराबर, ठीक है, वी आरएमएस बराबर होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 इंटू वी मैक्स। ठीक है, ये भी आंसर इसका होगा। ठीक है, और इसी से निकल कर 0.70 कैसे आया। तो यदि मान लो एक में हम √2 का मान हमको पता है, √2 का मान, वर्ग 2 का मान पता है, 1.414 पता है। ठीक है, तो एक में 1.414 का जब भाग दिया जाता है तो इसका आंसर आता है, आप भाग दे सकते हो, 0.707 इसका राइट आंसर होता है, फिक्स आंसर आता है ये। ठीक है, तो आई होप कि ये मतलब ये कि ये इस टाइप से सॉल्व किया जाता है तो ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी दोनों। ठीक है, वी आर एम एस बराबर 0.707, यही याद रखना है। ठीक है, और 1/√2 भी याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज का आरएमएस मान उसके अधिकतम मान का कैसा होता है। ठीक है, एसी वोल्टेज का आरएमएस मान मतलब वी आरएमएस बराबर, ठीक है, अधिकतम मान का कैसा होता है तो 1/√2 इंटू वी मैक्स। ये तो हमको पता है, अभी देखे थे वी मैक्स के बारे में अभी हमने देखे थे। ठीक है, और जब एक में √2 का भाग या √2 का मान 1.414 का भाग दिया जाता है तो 0.707 वी मैक्स के बराबर, ये चीज़ भी हमको पता है। तो ये इस टाइप से आपको सॉल्व करना है तो ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज का आरएमएस मान किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एसी वोल्टेज का आरएमएस मान, ठीक है, जैसे कि मान लो वी आरएमएस, ठीक है, वी आरएमएस बराबर होता है वी डीसी के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना, मतलब डीसी वोल्टेज के मैक्सिमम मान के बराबर होता है। ठीक है, मतलब डीसी वोल्टेज का मैक्सिमम मान अधिकतम मान के बराबर होता है। मतलब ये है कि डीसी वोल्टेज का अधिकतम मान का ये बराबर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है पीक फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है ये, इसको आपको मार्क करके रख लेना है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ट्रिपल आईएमपी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीक फैक्टर का सूत्र क्या होता है तो पीक फैक्टर, पीक मतलब पीक को क्रेस्ट फैक्टर भी बोला जाता है। पीक को क्रेस्ट, पीक मतलब होता है अधिकतम फैक्टर भी बोलते हैं या पीक फैक्टर भी बोलते हैं या क्रेस्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पीक फैक्टर बराबर होता है, फार्मूला पता होना चाहिए, फैक्टर। ठीक है, पीक फैक्टर बराबर, ठीक है, अधिकतम, पीक मतलब होता है मैक्सिमम होता है और अधिकतम ऊपर याद ही रखना है आपको। ठीक है, अधिकतम ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, अधिकतम मान बड़े, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम मान ऊपर रहेगा बटे में, ठीक है, आरएमएस मान, ठीक है, अधिकतम मान बटे आरएमएस मान, अधिकतम मान में आरएमएस मान का भाग दिया जाता है। ठीक है, अधिकतम मान, पीक फैक्टर बराबर क्या होता है, अधिकतम मान बटे
आरएमएस मान, ठीक है। तो अधिकतम मान बटे, जैसे वोल्टेज का अधिकतम मान, ठीक है, वी मैक्स लिखते हैं हम, ठीक है, और वोल्टेज का आरएमएस मान मतलब 0.707, तो एक में 0.707 का भाग दिया जाता है तो उसका मान जो निकल के आता है वो उसका बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पीक फैक्टर का सूत्र क्या होता है, तो अधिकतम बटे आरएमएस, ठीक है, अधिकतम बटे औसत, अधिकतम बटे आरएमएस, ठीक है। ये दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, तो अधिकतम बटे आरएमएस लगा के आना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद है पीक फैक्टर का मान क्या होता है, ठीक है। तो पीक फैक्टर का मान क्या होता है, अधिकतम मान मतलब वी मैक्स, अधिकतम मान वोल्टेज का अधिकतम वी मैक्स में, ठीक है, आरएमएस मान मतलब 0.707 वी मैक्स, आरएमएस मान का ये फार्मूला है, ठीक है। तो वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, एक में हम 0.707 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, एक में 0.707 का भाग देंगे तो 1.414 इसका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये भाग देके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पीक फैक्टर का मान क्या होता है, तो 1.414 इसका मान होता है, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, ठीक है, आरएमएस बटे औसत। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है इज इक्वल टू होता है आरएमएस मान बटे औसत मान, ठीक है, आरएमएस बटे औसत मान के बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, आरएमएस बटे औसत, ठीक है। तो पी फॉर्म फैक्टर की बात कर रहा है तो फॉर्म फैक्टर का मान, ठीक है, तो आरएमएस मान का फार्मूला क्या होता है, तो 0.707 में, ठीक है, 0.636 का भाग दे देते हैं आप, इसका इसमें भाग दे देते हैं तो इसका राइट आंसर आता है, फिक्स आता है 1.11 आता है इसका, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या मान क्या होगा, 1.11। ये वीआईपी, ट्रिपल वीआईपी और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म फैक्टर का सूत्र आरएमएस मान बटे औसत मान इसका सूत्र होता है, ठीक है, आरएमएस बटे औसत